वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स की सेकंड क्लास। और स्टैटिक्स सेकंड क्लास में क्या है, जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई वो क्या बनाई कि स्टैटिक्स में सिंपल फॉर्म का कोई डाटा दिया हुआ है, उसका मीन निकालना है, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीडियन निकालना है। तो आज हमारे पास एक ऐसी फॉर्म का डाटा है जिसको बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। हम किस तरह से पहचान पाएंगे कि डिस्क्रीट फॉर्म का है या कंटिन्यूअस फॉर्म का है या सिंपल फॉर्म का है। सिंपल में तो है ना, मैंने आपको बताया कि डाटा सेम दे रहा हुआ है। और डिस्क्रीट में क्या होता है कि जिस तरीके से ये एक्स है, मान लो ये एक्स है और ये फ्रीक्वेंसी 2 साल के बच्चे 4 है, 2 साल के बच्चे 4 है कि जिनकी एज 2 ईयर है, वे कितने बच्चे 4 है, 1 2 3 4। इसी तरीके से 4 साल के बच्चे कितने 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, अगर इस तरीके से डाटा लगा हुआ है उसको बोलते हैं सिंपल फॉर्म में, और इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में, और इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म में। तो डिस्क्रीट फॉर्म में हम किस तरीके से पहचान पाएंगे, इस तरीके से पहचान पाएंगे कि ये डाटा डिस्क्रीट फॉर्म में दिया हुआ है। तो आज हम इसी तरीके जो डिस्क्रीट फॉर्म का डाटा है इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मीन। इस डाटा का मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस फॉलोइंग डाटा। जो डाटा दिया हुआ है इसका मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसमें किस तरीके से आएगा, जिस तरीके से अब कुछ फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग ही हम इसको निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हमने बताया कि सिंपल का जो मीन निकालता है उसका फॉर्मूला ये होता है, मोड का ये होता है, मीडियन का ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग होता है। तो इसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर डाटा दिया हुआ है उसका हमको मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मीन निकालने का फॉर्मूला। ये चीज हमको याद करनी पड़ेगी। मीन किस चीज से डिनोट करते हैं, मीन इस चीज से डिनोट करते हैं, एक्स बार से मीन को डिनोट करते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम एफ एक्स बाई एन। ये क्या है, ये मीन मीन निकालने का फॉर्मूला है। अगर डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, ये डिस्क्रीट फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर डाटा दिया हुआ है तो हम मीन निकालेंगे, तो मीन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक, इसके बाद क्या है, अब निकालते हैं मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, जिस तरीके से सिंपल फॉर्म में था n/2। अगर n/2 मतलब कि कोई ऐसी संख्या है कि जो 2 से ना कटे तो उसको बोल सकते हैं n+1/2। ये है मीडियन निकालने का फॉर्मूला और ये होता है मीन निकालने का फॉर्मूला। ठीक, कौन सी फॉर्म का, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, अगर इस फॉर्म को बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म, इस फॉर्म को बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। और डिस्क्रीट फॉर्म में मीन निकालना है तो ये फॉर्मूला, मीडियन निकालना है तो ये फॉर्मूला, और मोड निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है मोड के लिए, मोड के लिए क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 14 है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, 14 11 13, तो सबसे ज्यादा 14 है। 10 साल के बच्चे कितने, 14 है। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 14 वाले की ज्यादा है। तो इसी तरीके से निकलेगा, जो मोड निकलता है वो किससे निकलते हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस चीज से निकाल देंगे हम मोड। और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं एसडी। और अगर इसे इस चीज से डिनोट करते हैं, ये इसका चिन्ह मानते हैं, जिस तरीके से एक्स बार से मीन को डिनोट किया, और स्टैंडर्ड डेविएशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट टोटल सम एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। टोटल सम एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन अंडर रूट में। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला। तो ये 4 फॉर्मूले के मुताबिक ही हम मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड ये निकाल सकते हैं एक डिस्क्रीट फॉर्म वाली डाटा का। ये डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा दिया है, उसका मीन निकालना है, मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या निकालने को, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि कैलकुलेट द मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस फॉलोइंग ग्रुप डाटा, कि इसका हमको मीन निकालना। तो मीन निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, मीन का फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स बाई एन। अब बात करते हैं कि एफ एक्स बाई एन क्या होता है। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, एफ है। तो इन सबको जोड़ दो पहले, इन सबको जोड़ते हैं, 4 और 6 10, 10 और 11 21 और 12 33, 33 और 14 47 60 70। तो जो एफ आया, टोटल सम फ्रीक्वेंसी का टोटल सम कितना आया, इसको टोटल सम आया 70। तो इसको क्या बोलते, किस चीज से डिनोट करेंगे, इन सबको हमने जोड़ा तो कितना आया 70 आया। तो इसको डिनोट कर दिया हम एन से, एन बाई कितना आ गया हमारा 70 आ गया। अब n 70 किस तरीके से आया, हमने बताया
कि n उस चीज को बोलता है कि कितनी संख्या है। अब कितनी संख्या है, 2 एज वाले 4 बच्चे हैं, 4 एज वाले 6 बच्चे हैं, 6 एज वाले 11 बच्चे हैं, 8 एज वाले 12 बच्चे। तो इन सबको जोड़ा, 4 और 6 10, 10 और 11 21, 33, 47, 60, 70। तो इन सब का सम निकल गया n, n से डिनोट करते हैं इन सब को। इसे मान लिया हमने, क्या आया 70 आया। इन सब का सम, इन सब फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 70 है, उसको n से डिनोट कर दिया। अब मीन का फॉर्मूला क्या कहता है, मीन का फॉर्मूला क्या है, किसी चीज का मीन निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार है ना, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एफ एक्स बाई एन। अब हमारे पास इस संख्या में n दिया हुआ है, इस संख्या में n दिया हुआ है, बट टोटल सम एफ एक्स यो नहीं दिया हुआ है। अब इसको किस तरीके से निकालेगी, अभी हमारे पास इसमें स्पेस कम है कुछ, तो इसी तरीके से हम यहीं पर ही निकाल देते हैं इसको। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी तो एफ एक्स बन गया, जब इस फ्रीक्वेंसी की एक्स से मल्टीप्लाई करी तो एफ एक्स बन गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी कितने हो गए 8, 6 4 जा 24, 11 6 जा 66, 12 8 जा 96, 140, 156 और इसका 140। अब क्वेश्चन में क्या है, टोटल सम एफ एक्स का टोटल सम किस चीज से डिनोट करें, ये हमारा क्या होगा, टोटल सम ऑफ एक्स हो गया। अब इन सबको हमने ऐड किया और ऐड करने के बाद क्या आया, 32 32 और 66 280 प्लस 156 96, इसको ऐड किया कितना में 70 90 96 112, इन सबको ऐड किया हमने कितना होगा 8 8 और 5 13, 14 और 5 14 9 2 3 4 5 6 638, गलत हुआ कुछ, वन 140 और 140 कितना हो गया 280, 280 और 150, 280 और 156, ये हम कैलकुलेटर से कर लेंगे वहां पर तो 3 4, ठीक ये हो गया। अब 96 और ये कितना हो गया 70 70 80 90 हो गया 90। अब 90 और 96 ऐड किया इसमें 12 4 18 चल 22 2 और 8 ये ऑर्डर करने, तो कितना हो गया 036। ये हमारा टोटल कितना निकलेगा 360 नहीं 630, इन सब का सम कितना आया 630, इन सब का सम 630। जब हमने इन सब का सम किया, क्वेश्चन में क्या है टोटल सम एफ इंटू एक्स, हमने एफ एक्स कैसे निकाला, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी एफ एक्स निकल गया। अब इन एफ एक्स को हमने क्या करा, इन सब का सम किया, जो है इन सब का हमने सम किया, इन सबको जोड़ा तो है 630। तो यहाँ पर पुटअप कर दो, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये मीन का हमारा टोटल सम एफ एक्स बाई एन, एफ एक्स कितना 630 और एन कितना हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी 70 बच्चे, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी 70, इससे कट गया और 6 रेंज हो गया 9 973। तो हमारा जो एक्स बार निकल गया, जो हमारी मीन की वैल्यू निकल गई वो कितनी निकल गई 9 निकल गई, हमारी जो मीन निकल गया वो कितना 9 निकल गया, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा निकल के आ गया मीन। अब मीन को यहां पर लिखते हैं मीन, एक्स बार कितना है 9, इसको मान लें इक्वेशन 1 में लगे, ठीक। मीन निकल गया हमारा, इसके बाद निकालते हैं हम मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, ये तो हमारी निकल गई मीन। अब निकालते हैं मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, अगर कोई डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा दिया हुआ है तो उसका मीडियन का फॉर्मूला क्या है n/2, या मान लो n+1/2, ये तो n कितना है 70 है हमारा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी 70, तो 70/2 इससे कटा 30 आ गया, 35 आ गया। अब देखते हैं कि 35 कहाँ पर है, इसमें 35 तो दिख नहीं रहा हमको, कहीं पर भी 35 नहीं दिख रहा। तो मीडियन निकालने के लिए अगर डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा दिया हुआ है
और उसको हमको मीडियन पता करना है कि कौन सी संख्या मीडियन है। मीडियन का मतलब है मिडल, जो इन सब की मिडिल एज वाली मतलब मिड वाली संख्या वो कितनी है। अगर 7 है कोई संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो मिड वाली क्या है 4। 11 है तो मिड वाली कौन सी है 6 है। तो इसी तरीके से 35 वाली संख्या कहाँ पर बैठेगी। तो अगर हम डिस्क्रीट फॉर्म में मीडियन निकालते हैं तो हम पता करते हैं CF। एक होता है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या होता है, ये हमारा कितना है 35 आया, मीडियन हमारा कितना है 35 आया, इसको यहाँ पर लिख लिया। तो जो मीडियन आया हमारा कितना आया 35, हमारा कितना निकल गया मीडियन। अब इसको हम रब करते हैं और अब मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मीडियन की संख्या 35 है, 35 देखना है क्या है, तो हमको हम निकालते हैं, इसमें यहाँ पर करते हैं हम CF। ठीक, ये हम अपने पास से लिखते हैं क्योंकि इसी तरीके से निकल पाएगा मीडियन। किसी भी डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा दिया हुआ है उसका मीडियन इसी तरीके से निकल गया, CF निकालना है। अब हम CF तो हमको पता नहीं कि क्या है CF, तो CF किस तरीके से निकालते हैं, ये क्या है फ्रीक्वेंसी 4 है, इस 4 को डायरेक्ट यहाँ पर रख दिया फर्स्ट वाली संख्या में। अब ये 4 है, इस 4 को इसमें ऐड करा, 4 और 6 10। अब इस 10 को 11 के साथ ऐड करा, कितना 21। इस 21 का इसमें ऐड करा कितना 33। इसको इसमें ऐड करा कितना 47। इसको इसमें ऐड करा कितना 60 और 60 को इसमें ऐड करा कितना 70। ठीक, ये क्या निकल गया हमारे पास, ये CF निकल गया हमारे पास। CF किस तरीके से निकला, ये 4 है, ये वाला फ्रीक्वेंसी वाला 4 है, ये यहाँ पर पुट किया। अब इस 4 में ये 6 ऐड किया, नेक्स्ट वाली संख्या ऐड करी, फिर यहाँ पर ऐड करके आ गई, फिर इस 10 में ये ऐड करा 11, 21 आ गया, फिर 21 में 12 ऐड करा 33 आ गया, 33 में 14 ऐड करा 47 आ गया, 47 में 13 ऐड करा 60 आ गया, और 60 में 10 ऐड करा 70 आ गया। जब भी CF निकालते हैं किसी संख्या का, CF इन सब के सम के बराबर आएगा, जो लास्ट वाला CF निकल के आएगा वो इन सब के बराबर आएगा। तो इसीलिए हमारा CF एक एक्यूरेट पता लगेगा कि किस तरह से हमारा कुछ गलती तो नहीं है हमारी। तो देखने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट वाला CF निकल गई संख्या यो इसके सम के बराबर होगी, इस सम के बराबर होगी। अगर इससे डिफरेंट हुई कुछ भी, ज्यादा हुई या कम हुई संख्या से, तो हमारे CF में कोई गड़बड़ है, हमने काउंटिंग में कुछ गलत ऐड किया है, मतलब यहाँ पर कुछ डिसबैलेंस हुआ है, आगे पीछे हुआ है संख्या का। तो इसी तरीके से हम किस तरीके से CF की संख्या एक्यूरेट निकालने के लिए इसका देख लेंगे। अगर इस सब का सम, फ्रीक्वेंसी का सम और इसके लास्ट वाली संख्या बराबर है, तो हमारी जो CF है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हमारा मीडियन क्या आया था, मीडियन निकल गया था हमारा 35। तो 35 हम इस CF में देखेंगे, इस CF में हम 35 देखेंगे, 35 कहाँ पर आ रहा है, जहां पर भी 35 आएगा वही हमारी मीडियन संख्या होगी। अब 35 किस तरीके से देखेंगे, जो क्या है CF 40 नहीं 4 10 21 33 और हमारी संख्या क्या है 35। तो 33 से तो पहले नहीं आएगा, 33 के बाद आएगा, और 47 से पहले आएगा। तो हमारी जो CF निकल कर आएगा वो कितना 47। ये वाली संख्या हमारी क्या है CF है। ये हमारी संख्या क्या है, ये हमारी संख्या बन के आएगी मीडियन संख्या। डिस्क्रिटिव फॉर्म के डाटा की ये जो संख्या 47, ये क्या है, यही एक मीडियन है, यही एक मीडियन संख्या है। ठीक, जो हमारी निकल गई क्या निकल गई, मीडियन निकल कर आ गई। ठीक, ये 10, ये मीडियन निकल कर आ गई। ठीक, तो मीडियन हमारी क्या आई थी, फिर इस फ्रीक्वेंसी में आएगा 14 या 10 कुछ भी मान लो। तो इसमें हम मीडियन वाले हैं कि 50 नहीं, तो इसमें क्या आएगा हमारी मीडियन संख्या हमारी 10 आई, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ पर मैच किया तो 10 आई, तो मीडियन संख्या कितनी हमारी 10 आई। हमारा मीन भी निकल गया, मीडियन भी निकल गई इस 35 के अकॉर्डिंग। 35 हमारा किस तरीके से निकला था, ये करना फॉर्मूला का था n/2, n कितने थे 70, 70 में से 2 से डिवाइड किया जाएगा 35, और इस 35 को इस CF में देखा, इस 35 संख्या को इस CF में देखा कहाँ पर है, इसके बाद ही आएगा और इससे पहले आएगा, तो लास्ट वाले में आएगा, जिससे पहले आएगा उस संख्या को ऐड करना है। ठीक, इससे आगे देखो तुम्हारा 10 आया, तो हमारा जो मीडियन निकल गया इस संख्या का वो 10 निकल गया। ठीक, अब हमारा इसका मीन निकल गया, मीडियन निकाला। अब मानते हैं मोड, मोड निकालते हैं कि मोड किस तरीके से निकालते हैं। तीसरा क्या है मोड, मोड का क्या मतलब है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसी को मोड कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर है, 6
4 6 11 12 14 13 10। तो इन सब में सबसे हाईएस्ट संख्या कौन सी है? 14। तो हमारा मोड क्या निकल गया? 14। ठीक, तो हमारा जो इसमें मोड आएगा वो कितना आएगा? 14 के 10 साल के बच्चे 14 है, तो ये हमारा सबसे हाईएस्ट संख्या है। सबसे ज्यादा बच्चे के 1 साल के 10 साल के है, तो ये हमारा निकल के आएगा मोड। तो इस संख्या का हमारा मोड कितना निकल गया? 14 निकल गया। ठीक, इसके बाद क्या है, हम यहाँ पर लिख दे थर्ड संख्या के मोड। मोड कितना लगा? 14 निकल गया मोड। अब 3 हमारे पास डाटा आ चुके, मीन आ गया, मीडियन आ गया, एंड मोड आ गया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है, अब हमको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एसडी निकालना है। एसडी को इस चीज से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सम एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, ये इसका फॉर्मूला है। अब इस संख्या को इसमें पुटअप करनी है। अब देखना, हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पर ये स्पेस कम होने की वजह से हम यहाँ पर बना रहे हैं इस क्वेश्चन में, वरना आपको अदर बनाना है यहाँ पर ये। ठीक, तो इसमें क्या है, अब हमको क्या निकालना है? x माइनस एक्स बार निकालना है। x माइनस एक्स बार किस तरीके से निकलेगा? हमने क्या बताया कि x बार को इसको बोलते हैं मीन। यहाँ पर x बार लिख लो यहाँ पर, क्योंकि x बार को हमने क्या डिनोट कर दिया? मीन। तो मीन की संख्या कितनी? 9। यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, 9 9 9 9। ये हमारी क्या संख्या आ गई? मीन निकल के आ गया। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा मीन निकल के आ गया। मीन किस तरीके से निकाला था हमने? मीन हमारा 9 आया था, तो इस मीन को हमने यहाँ पर लिख दिया। और फिर जो हमारी नेक्स्ट बनेगी x माइनस एक्स बार। ठीक, अब x माइनस एक्स बार इस संख्या में से यो घटानी है, इस संख्या में से घटानी। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 3 गए 6 गए 3, और 9 में से 1, 9 10 में से 9 का 1, 9 में से 4 होने 3, और 9 में से 4 कितने बचे? 5। ठीक, इसमें क्या करा हमने? x माइनस एक्स बार निकालने के लिए हम क्या करा? जो x बार था इसमें से x को डिवाइड माइनस कर दिया, x बार में से x को माइनस कर दिया। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3। ये हमने आपको बताया कि ये प्लस के बच्चे के प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस कोई इंपोर्टेंट नहीं देता हमारे लिए कि माइनस क्या है प्लस के, सिर्फ हमको एक डिवाइड के रूप में निकालना है कि इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, सिर्फ यही है कि ये माइनस प्लस इंपोर्टेंस नहीं है। तो हमने क्या निकल गया? x माइनस एक्स बार कितना निकल गया हमारा? ये निकल के आ गया। ये समझ में आ गया x बार? आपको पिछली वीडियो में कुछ समझ डिफिकल्ट हुआ था, इसमें क्या था? इस x बार हमारे पास कहाँ है? 9 हमारे पास x बार है। अब x बार में से x निकाला तो 7 आया, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा, इसमें से ये माइनस करा ये निकल गया, इसमें से ये करा इसमें से ये करा, तो इस तरीके से। अब क्वेश्चन क्या कहता है? टोटल सम एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x माइनस एक्स बार तो है, अब इसका होल स्क्वायर करना है हमको। अब यहीं पर ही कर देते हैं हम, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहां पर हमने क्या किया? x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किया। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, x माइनस एक्स बार ही है, इसकी संख्या क्या है? 7 है 5 है 3 1 1, ये इस तरीके से। अब इसका होल स्क्वायर कितना है? 7 का होल स्क्वायर का 49, 5 का करा 25, 3 का करा 9, 1 का करा 1, 1 का करा 1, 3 का करा 9, और 5 का करा 25। ठीक, यह आ गया हमारे पास। अब क्या है? टोटल सम एफ एक्स माइनस एक्स बार, जो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई अब हमें एफ में करनी है, इसकी मल्टीप्लाई अब हमें एफ में करनी है, इसकी मल्टीप्लाई अब हमें एफ में करनी है। अब हमारे पास यो भी है और एफ कहाँ है? एफ भी है हमारे पास, एफ फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रखी, एफ भी है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक, इसमें क्या करा हमने? जो है को क्या नाम, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या था? टोटल सम एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। अब हमारे पास एन तो है हमारे पास 70। टोटल सम किस चीज का सम? एफ एक्स माइनस एक्स बार। अगर एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमने एफ में कर दी और उन सब का सम कर दिया तो हमारे पास ये संख्या भी निकल के आ गई।
अब हमारे पास एफ एक्स माइनस एक्स बार भी है, होल स्क्वायर भी है, और हमारे पास एफ भी है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो 49 की जब 4 में करें कितना आएगा, 25 चौका 100 200 196 196। अब 25 की 6 में करी तो कितना आ गया 150 150। 9 की 11 में करी 99, और 12 की 1 में करी 12, 1 की 14 में करी 14, 13 की 9 में करी 117, और 10 की 25 में करी कितना आ गया भाई 25 200 250। ठीक, अब हमको क्या करना है, जो निकालना है टोटल सम एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है हमारे पास। अब इन सब का हमने क्या करते हैं सम कर दिया, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगी नहीं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इन सब को हमने ऐड किया, इन सब को ऐड कर दो। ऐड किस तरह से करेगा, 196 और 150 आ गया 200 300 350, 350 में 4 निकल ले 350 60 70 3 250 200 300 350 360 प्लस 96 और 12 कितना हो गया 1111 177 और 250। ये आप कैलकुलेटर से कर लो या अपना खुद ऐड कर लो, 178 67 8 3, ये कितना 3 और 3 4 5 6 7, ये हमारे पास जो टोटल सम आया इन सब को हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमारा 838 इन सब का जो हमारे पास सम निकल गया वो कितना है 838 निकल गया। ठीक, और अब हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अब हमारे पास टोटल सम एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी है, और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एन भी हमारे पास दी हुई है, तो इसको हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। अब यहाँ से ये संख्या हमने यहाँ पर आ गई 838, एन क्या है 70 से इसमें करी, अब इसको इससे डिवाइड कर दिया 838 70 से डिवाइड की कितना है बस तरीके 70 3 1 8 7 70 140। उतार ली। अब इसकी मल्टीप्लाई करते समथिंग 742 11 पॉइंट समथिंग आएगा इसका 11.45 ऐसा कुछ। इसका क्या आया, ये निकल का आया स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल गया 11.√11.47 निकल गया। ठीक, इसको इससे जब डिवाइड करें ये आ गया, डिवाइड करने के बाद इसका हमने होल स्क्वायर किया 3, तो इसका निकल गया 3.82 या 24 समथिंग ऐसा कुछ निकल के आएगा। इसको आप अंडर रूट से हटाएंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या आएगा, इसका अंडर रूट निकालेगा तो 3 के 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो ये क्या है, ये हमारे निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास मोड था, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया 3.482, ये मान लो 3.82, ये हमारे पास क्या निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। तो हमने मीन भी निकाल दिया, मीडियन भी निकाल दिया, मोड भी निकाल दो, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दो। तो ये क्या है, ये एक फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है, सिर्फ हमारे पास ये 2 डाटा थे, एक्सा और फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास थे। अब इन सब से ये तो हमको क्वेश्चन में दे रखा उन्होंने, अब यहाँ पर जो मैंने तो यहाँ पर स्पेस की वजह से यहाँ पर ही बना दिया इसको, आपको यहाँ पर लिखना है अलग से, यहाँ पर लिखना है इस चीज को, पहले यहाँ पर ये तार दो, फिर इसका मीन निकाल लो, फिर एफ एक्स कर दो, फिर सी एफ निकाल दो। सी एफ निकालने का सिंपल तरीका 4 में से 4 यहाँ गए, इसको इसमें ऐड करो, इसमें इसको ऐड करो, पर यो लास्ट वाली सी एफ और इन सब का सम इक्वल आएगा तो हमारा सी एफ इक्वल निकलेगा। एक्स माइनस एक्स बार कैसे निकला हमारा, इस एक्स बार में से ये माइनस करा, इसमें से ये माइनस करा, ये तो निकल के आ गया। अब इन सब का होल स्क्वायर किया तो हमारे पास ये निकल गया। अब इसकी एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये किस तरह से निकला, जब एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की
एफ में मल्टीप्लाई करी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी ये आया, इसकी इसमें करी ये आया, तो इन सबको हमने जोड़ा, टोटल सम एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इतना निकल कर गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, टोटल सम एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई 9, और 9 हमारा क्या, एन क्या था हमारा 70, इसको, और ये कितना है हमारा 838, इसको इससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमारा यह आ गया 11.47, इसका रूट 3.8 समथिंग समथिंग हमारा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन आया। तो यही आपका कंप्लीट हुआ। एक डिस्क्रिटिव फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, उसका मीन निकालना है, मोड निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपल फॉर्म में हमने बताया, सिंपल का कुछ अलग फॉर्मूला है और डिस्क्रीट का कुछ अलग फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला के मुताबिक हम डिस्क्रीट का निकाल सकते हैं। आगे जो थर्ड आएगा वो आएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का भी बताया अभी कि कंटिन्यूअस को किस तरीके से निकालेंगे। ये तो हमारा डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा दिया, आगे कंटिन्यूअस फॉर्म में डाटा दिया जाएगा। हमने जो पीछे पढ़ा वो सिंपल फॉर्म में डाटा दिया गया। तो यही आपका आज का कंप्लीट हुआ, जिसका नाम था एक डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा दिया हुआ है, उसका हमको क्या निकालना है, मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उसका हमको। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ, ये हमारा कंप्लीट हुआ डिस्क्रीट, क्या है डिस्क्रीट। जो ये डाटा दिया हुआ था ये डिस्क्रीट फॉर्म में डाटा दिया था। पहचान हमारी क्या है, इस तरीके से पहचान कर लेंगे हम। और सिंपल की मैंने आपको बताई थी, एक बिल्कुल सरल भाषा में दिया है, और कंटिन्यूअस की आगे बताएगा आपको कि वो किस तरीके से दिया होगा। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। डिस्क्रिटिव फॉर्म में डाटा है और उसका मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो अगर इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।